गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 3 के बच्चों को हिंदी सुलेख में पाठ 5 वायु प्रदूषण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब उठाएं और पाठ 5 वायु प्रदूषण का पेज नंबर 16 खोल लें। पेंसिल और रबड़ लेकर बैठे। हम जैसे जैसे उसको पढ़ाएंगे और जो लिखा है आपके जो लाल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसे हम नीचे लिखेंगे और आप उसे ही देख करके लिखेंगे। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो जल्द से जल्द किताब मंगाएं, नहीं तो उनका पाठ 1, 2, 3, 4, 5 जो है छूट गया है। अब उनको आगे का काम करने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग किताब मंगाएं और पढ़ें। अब जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो अपनी किसी भी रफ कॉपी में इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं वायु प्रदूषण। बच्चों, वायु प्रदूषण क्या होता है? जो हवा के द्वारा फैलता है, जो भी बीमारियां हवा के द्वारा फैलती हैं उन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इस समय आप लोग जानते हैं कि जो प्रदूषण फैला हुआ है, जो बीमारी फैली हुई है वो वायु के द्वारा फैल रही है। फिर जल प्रदूषण होता है, जो जल में, जैसे जल में लोग जानवरों को नहलाते हैं, शव फेंकते हैं और मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो वहाँ पे जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? जैसे कि बहुत तेज लाउड स्पीकर बजाना और ट्रक बस की तेज ध्वनि जो होती है उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो आज यहाँ पे आपके पाठ में वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वायु प्रदूषण का अर्थ है वायु में कुछ तत्वों के अनावश्यक रूप से मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना। आइए इस समस्या के हल के बारे में जानते हैं। यानी वायु प्रदूषण का अर्थ है कि वायु में कुछ जो है तत्व, कुछ अनावश्यक तत्व जो है मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है और इससे तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। आइए इस समस्या के हल के बारे में हम जानते हैं। हम इस समस्या को कैसे समाप्त कर सकते हैं। नीचे लिखे गए अनुच्छेदों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखे। ये जो अनुच्छेद लिखा हुआ है, आपको ये जो खाली पेज पड़ा है इसमें लिखना है। वायु प्रदूषण की भयावहता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके प्रमुख कारण है उद्योगों का व्यापार प्रसार, धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि और घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अधिक मात्रा में दोहन। वायु प्रदूषण के परिणाम बहुत घातक है। वायु प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है? जैसे कि जो वाहन होते हैं, बहुत से वाहन आप लोगों ने देखे होंगे जिनसे धुआं निकलता है, ठीक है। और जैसे ऊंची ऊंची चिमनियां होती है, कारखाने होते हैं, इनसे इनके द्वारा धुआं फैलता है। और घरों में जैसे चूल्हा आदि जलता है तो उससे भी जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण के परिणाम बच्चों बहुत घातक होते हैं, बहुत ही भयावह होते हैं। आइए अब जो ये अनुच्छेद लिखा हुआ है इसी को हम इसमें नीचे लिखते हैं, जो खाली जगह है। इसके लिए आपको पेंसिल लेनी होगी। पेंसिल आप साफ कर लेंगे और रबड़ रखेंगे, तब लिखेंगे। पहले तो आप पढ़ लीजिए, खूब अच्छे से शब्दों को पढ़ते जाइए, जिससे कि आपका कोई भी शब्द गलत ना हो। गलत होने से बार बार उसको इरेज करने से पेज खराब हो जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। यहाँ लिखा वायु प्रदूषण। अब हम इस तरह लिखेंगे कि जो 3 लाइनें हैं हमारी इसी पेज में आ जानी चाहिए। वायु प्रदूषण। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वायु, बीच की 3 लाइन में लिखेंगे। ऊपर जो रेड लाइन होती है, कुल मिला के 5 लाइनें होती हैं। सबसे ऊपर रेड लाइन, फिर नीचे रेड लाइन और बीच में 3 लाइनें होती हैं। हमें उन 3 लाइनों में लिखना है। वायु के बाद ये डैश है प्रदूषण। वायु प्रदूषण की भयावहता दिनों दिन, फिर बीच में डैश है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमें ज्यादा जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे
आपका ये आ नहीं पाएगा, इसलिए हमें जगह ज्यादा नहीं छोड़नी है। जा रही है पूर्णविराम इसके प्रमुख कारण हैं, फिर हैं के बाद डैश है, उद्योगों का व्यापार प्रसार, फिर इसके बाद कॉमा है, धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि और घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अधिक मात्रा में दोहन, पूर्ण विराम, वायु प्रदूषण के परिणाम बहुत घातक हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब आपको इस तरह लिखना है कि न ज्यादा जगह छूटे और न ज्यादा पास में हो, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी और बहुत साफ साफ लिखा होगा। तो अब हम आपको ये बता दें कि जो वायु प्रदूषण पार्ट 5 आपने लिखा, तो ये पेज नंबर 16 ही आज हम आपको पढ़ाएंगे और इसी की हम PDF आपको भेजेंगे और कॉपी की PDF भेजेंगे। इस पाठ में 2 पेज, एक 17 है और एक 18 है। इन दोनों पेजों को आप हॉलीडे होमवर्क में लिखेंगे, यानी आपकी हॉलीडे होमवर्क में पार्ट 5 से लिखना है। तो पार्ट 5 का आधा भाग हमने आपको जो है आज पढ़ा के बता दिया है। अब आगे का पार्ट आप होमवर्क में इसी किताब में भरेंगे, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको वायु प्रदूषण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो पेज नंबर 17 और 18 में ऊपर लिखा हुआ है अनुच्छेद, आप पहले उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसे लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले आपका पेज नंबर 15 जो है कार्यकलाप, उसे आप होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों, आज ये पार्ट 5 वायु प्रदूषण यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।